झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिबू सोरेन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा था उपचार। निधन पर कई बड़े नेताओं ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री आवास में दोनों के बीच हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मॉनसून सत्र के 11वें दिन भी संसद में जोरदार हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। सत्र में अभी तक केवल 2 दिनों का काम हुआ। सदन में विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। केंद्र सरकार और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर किया हंगामा। कार्यवाही स्थगित की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था, बाढ़ के हालात समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के दीघा में हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी को बताया देश विरोधी। कहा राहुल गांधी सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ। सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहे सख्त शब्द। लद्दाख में चीन पर जमीन कब्जा करने का लगाया था आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सच्चा भारतीय कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करता। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पलटवार। बोले देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो। ऐसे बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनती हैं। पहलगाम हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा देश में गोधरा पार्ट 2 की साजिश थी। धर्म पूछकर गोली नहीं मारी गई। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा। कई पीड़ित परिवारों ने किया खुलासा। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार। लखनऊ के विधायक निवास से गिरफ्तारी। गाजीपुर पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद आर सुधा से चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान छीनी गई चेन। कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। सहारनपुर में पीडीए पाठशाला चलाने वाले एसपी नेता के खिलाफ एफआईआर। भावनाएं आहत होने के आरोप में मैन सिंह नाम के शख्स ने किया केस दर्ज। आज सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। हरिद्वार देवघर में भी चरम पर कांवड़ यात्रा। आज सावन का आखिरी सोमवार। शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। सावन के आखिरी सोमवार पर सुरक्षा कड़ी। मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त। सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर वाराणसी में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। जलाभिषेक के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सोमवार को लेकर झारखंड के देवघर में आस्था का सैलाब। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे लाखों भक्त। दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही। इलाके में अचानक बढ़ा पानी। 3 घरों को पहुंचा नुकसान। सेब के बगीचे हुए तबाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश का कोहराम। भारी बारिश की वजह से बहा पुल। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण कई नदियों में उफान। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से मलबा आने से आवाजाही बंद। सड़क खोलने का काम जारी। देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड। सड़क पर आया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। आवाजाही हुई बंद। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर लैंडस्लाइड। कटारे में लगातार बारिश की वजह से नदी में बही सड़क। आवाजाही बंद। NH10 पर भी कई स्थानों पर भूस्खलन।